शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बाबा, स्वर्ग की स्थापना कर रहा आत्माओं को मनुष्य से देवता बना दे। तुम बच्चे भी देवता बनते हो। निराकार बाबा हम आत्माओं को भी निराकार बनाने आया। सतयुगी बनाने आया। देवता बनाने आया। तो सारा ध्यान समेत सब तरफ से मन बुद्धि को साक्षी कर लो। इस एक संकल्प में मन बुद्धि को एकाग्र कर कि मैं आत्मा फिर से देवता बन रही। बाबा के करंट को अनुभव करो। वो डायरेक्ट हम आत्माओं को शक्तियों की साकाश देता है।
ब्राह्मण सो देवता। इस श्रेष्ठ स्मृति में, पावरफुल स्मृति में, अपने संकल्पों को एकाग्र कर कि मैं आत्मा फिर से देवता बन रही। बाबा कहता है, जिन्होंने कल्प पहले समझा वो झट समझ जाते। जितनी पावरफुल स्मृति उतनी ही आत्मा में पवित्रता की समर्थी आती। नैनों में रूहानियत, चेहरे पे दिव्यता, मस्तक पे लाइट और माइट। दिव्यता से भरपूर परमात्मा की याद में बैठी मैं आत्मा।
किस स्मृति में बैठे हो? किसकी याद में बैठे? आज अमृत वेले शिव बाबा हम सब आत्माओं को सर्व शक्तियों का वरदान देता। बाबा एक एक आत्मा को टचिंग करता है। संपूर्णता, पवित्रता, रूहानियत में आत्मा अपने निज स्वरूप का अनुभव कर रही।
साइलेंस में बाबा हम सब आत्माओं को करंट देता है। पवित्रता का करंट। शांति का करंट। हम आत्माएं शांत स्वरूप है। हमारा निजी संस्कार पवित्रता का है। तो बाबा योग में हम आत्माओं को हमारे निज स्वरूप का अनुभव करा। बाबा कहता है समर्थियों के स्वरूप बन जाओ। ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबा हमको कहता है एक बाबा कहता है आप आत्माओं को सतयुग में आना है। फिर से चक्र शुरू करना है। बाबा कहता कि मीठे मिच्छे अब विकर्म करना बंद करो।
क्योंकि विकर्म करना बंद करेंगे तो ही संस्कार चेंज होंगे। क्योंकि अगर वो कर्म करते गए तो संस्कार गया ही नहीं। तो बाबा हमको डायरेक्ट कहता है कि विकर्म बंद करो, क्योंकि अब तुम्हें विकर्माजीत संवत शुरू करना है ना। अभी तो जैसे बाबा कहता द्वापर से विक्रम संवत शुरू हो जाता है ना। अभी विक्रम संवत चल रहा, अर्थात विक्रम करने का संवत, रावण का संवत। आज बाबा ने मुरली में कहा कि रावण त्रेता और द्वापर के संगम पर आता है और तब से फिर विक्रम शुरू हो जाते हैं। तो अब विक्रम, अब है कलयुग और सतयुग का संगम। तो बाबा कहता अब विकर्म करना बंद करो। दूसरी बात आज बाबा हमको कहता है कि बाबा को फॉलो जो करना है वो किस बात में करना है। एक, बाबा कहता है बाप समान बनना है, अर्थात जैसा बाबा है वैसा अपने को बनाना है। बाप समान बनना अर्थात सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान। रहम दिल, प्यार का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर। तो बाप समान बनना। फिर दूसरा आज बाबा कहता टीचर समान। तुम टीचर के बच्चे टीचर। और तीसरा आज बाबा कहता सतगुरु के बच्चे सतगुरु। अर्थात पढ़ो और पढ़ाओ। सतगुरु अर्थात मार्ग पर चलो भी और मार्ग पर औरों को चलाओ भी। तुम्हें सचखंड स्थापन करना है, तुम सच की नैया पर हो। तुम्हारी नैया, बाबा कहता हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। अर्थात सिचुएशन आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, लेकिन आप अगर सच पर रहोगे तो पार हो जाओगे, डूबोगे नहीं। अगर सच सच पर नहीं रहे अर्थात श्रीमत पर नहीं रहे तो नैया डूब जाती है। तो आज बाबा हमको इन दो बातों पर अटेंशन खिंचवाता है। तो बाबा कहता है कि विकर्म करना बंद करो। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों के साथ रूह रिहान करते हैं, रूहों से पूछता है बाबा, है ना, शरीर से नहीं। क्योंकि शरीर तो हमारा बाबा को ना ही करता है। बाबा कहता है मीठा बोल, देह अभिमान सामने आए तो कहते बाबा नहीं बोल सकते। तो वो हमको इस शरीर से डिटैच करवाता है। इसलिए पहली लाइन बाबा की होती है ओम शांति, मैं आत्मा शांत स्वरूप। रूहानी बाप बैठ
बच्चों के साथ रू रियान करते हैं, रूहों से पूछते हैं। तो बाबा मुरलियों में आप देखेंगे पहली लाइन होती है, रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, रू रियान करते हैं। बाबा कहता है डिटैच हो जाओ इस देह के भान से, देह के संस्कारों से, पुरानी बातों से, है ना, किसी की एनर्जी के साथ ब्लॉकेजेस हैं, उन ब्लॉकेजेस से, नेगेटिव एनर्जी से, उन सब से अपने आप को क्लीन और क्लियर करो। फिर बाबा पूछता है, रूहों से पूछते, क्योंकि ये नई नॉलेज है, मनुष्य से देवता बनने की ये है नई नॉलेज। अथवा पढ़ाए, ये तुमको कौन पढ़ाते हैं? बच्चे जानते। रूहानी बाप हम बच्चों को ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। कल बाबा ने क्या कहा? जो ब्रह्मा को नहीं मानता वो ब्राह्मण ही नहीं, शूद्र है। अभी तक ब्राह्मण ही नहीं बना, ये भूलना नहीं चाहिए। वह बाप है, फिर पढ़ाते हैं तो टीचर भी हो गया। ये भी तुम जानते हो, हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए, है ना, पुरानी दुनिया के लिए नहीं बाबा पढ़ाता है। बाबा हमें आगे के लिए पढ़ाता है। इसलिए ब्रह्मा बाबा को भी बाबा क्या कहता था कि तुझे अपने कर्मों का हिसाब किताब आप ही चुकतू करना है। मैं तो तुझे नई दुनिया के लिए तैयार करने आया हूं। तो बाबा हमारे संस्कारों का परिवर्तन इसलिए नहीं कर रहा कि हम इस दुनिया में कुछ नए बन जाएंगे। बाबा कहता है नहीं, ये दुनिया तो आप ही पार हो जाएगी। मैं तुझे नई दुनिया में तैयार करने के लिए आया हूं। हर एक बात में निश्चय होना चाहिए। नई दुनिया के लिए पढ़ाने वाला बाप ही होता है। तो बाबा कहता निश्चय चाहिए कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ते हैं। इसका मतलब निश्चय क्या? नई दुनिया आनी है। मैं सत्य की आत्मा हूं। सो मूल बात ही बाप की हुई। बाप हमको ये शिक्षा देते हैं ब्रह्मा द्वारा, कोई द्वारा तो देंगे ना, गाया हुआ भी है। भगवान ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं, ब्रह्मा द्वारा आदि देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, जो देवी देवता धर्म अभी नहीं है, है ना। गीता में ये श्लोक है, तीसरे अध्याय में, कि सृष्टि की आदि में ब्रह्मा ने यज्ञ रचा जिससे देवी देवता उत्पन्न हुए। अब तो है ही कलयुग, तो सिद्ध होता है स्वर्ग की स्थापना हो रही है ना। क्योंकि अगर शिव बाबा देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा है और अभी कलयुग है, तो सिद्ध हो गया कि स्थापना हो रही है, क्योंकि स्वर्ग तो अभी है नहीं। स्वर्ग में सिर्फ देवी देवता धर्म वाले हैं, बाकी इतने सब धर्म होंगे ही नहीं, विनाश हो जाएंगे। क्योंकि सतयुग में और कोई धर्म था ही नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि एक मत, एक धर्म, एक राज। क्योंकि आप देखेंगे कोई भी धर्म की मत एक नहीं है, हर धर्म की मतें अलग हैं। तो इसीलिए कोई धर्म क्यों नहीं है? क्योंकि सत्युग, एक धर्म, एक राज, एक मत है। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में हैं। अब तो अनेक धर्म, अनेक राज और अनेक मतें। अब ये है, इसलिए अशांति है। कुछ दिन पहले बाबा की मुरली क्या थी? अशांति क्यों है? क्योंकि अनेक धर्म है, इसलिए अशांति है। और क्यों है अशांति? क्योंकि अनेक धर्म, अनेक मतें, अनेक राज्य हैं। अब फिर बाप हमको मनुष्य से देवता बनाता, क्योंकि संगम युग है। ये तो बहुत सहज बात समझाने की है। त्रिमूर्ति में भी दिखाते, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है किसकी? नई दुनिया की होगी, पुरानी की तो होगी नहीं। पुरानी तो कोई चीज स्थापना होती नहीं। कुछ भी स्थापन होता है तो नया ही होता है ना। कोई पुराना घर थोड़ा ना बनाते, नया घर बनाते हैं।
पुरानी कार कोई नहीं बनाएगा, नई कार बनाएगा, है ना। कोई चीज पुरानी नहीं बनती है, नई ही बनती है, फिर पुरानी होती है। तो बच्चों को यह निश्चय है कि नई दुनिया में रहते ही हैं दैवी गुण वाले देवताएं। और आप, बाबा कहता है, मैं नई दुनिया की स्थापना कर रहा हूं, तो सिद्ध होता है आप दैवी गुण वाले बन रहे हैं। तो अब हमको भी ग्रस्त व्यवहार में रहते दैवी गुण धारण करने हैं। अब बाबा कहता है विकर्म नहीं करना है हमको, ग्रस्त व्यवहार में रहते दैवी गुण धारण करने हैं। बाबा कहता है रहो ग्रस्त में, लेकिन गुण दैवी। पहले पहले काम पर जीत पाकर निर्विकारी बनना। कल इन देवी देवताओं के आगे जाकर कहते आप संपूर्ण निर्विकारी, हम विकारी। अपने को विकारी फील करते थे क्योंकि विकार में जाते थे। अब बाप कहते तुमको भी ऐसा निर्विकारी बनना है, देवी गुण धारण करने हैं। ये विकार काम क्रोध आदि अगर हैं तो दैवी गुण नहीं कहेंगे। विकार में जाना, क्रोध करना, ये आसुरी गुण है। तो बाबा कहता है दैवी गुण धारण करने हैं, अर्थात विकर्म नहीं करने हैं। देवताओं में लोभ होगा क्या? नहीं। यहाँ वहां पांच विकार होते नहीं। ये है ही रावण की दुनिया। रावण का जन्म होता त्रेता और द्वापर के संगम पर। जैसे ये पुरानी और नई दुनिया का संगम, वैसे बाबा कहता है वो भी संगम है। वाम मार्ग में जाने से विकारी बन जाते हैं, अब तुमको निर्विकारी बनना है। देवी गुण धारण करने हैं। जैसा जो कर्म करता वैसा ही फल पाता है। तो अब बाबा कहता है कोई विकर्म नहीं होना चाहिए। तो बाबा ने इस बात को समझाया, विकर्म नहीं होना चाहिए। किससे कनेक्ट करके? बाबा कहता है कि सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी है। आप देवी गुण वाले बन रहे हो, देवी नई दुनिया में जाने वाले हो। तो अब दैवी गुण धारण करने हैं। तो क्यों विकर्म नहीं करने हैं? क्योंकि नई दुनिया में जाने की तैयारी है। एक होता है राजा विक्रमाजीत, दूसरा है राजा विक्रम। तो ये है ही विक्रम संवत ना, विक्रम संवत चल रही है, यानी रावण विकारियों का संवत। कोई समझता नहीं, बाबा कहता है। न कल्प की आयु का किसको पता। वास्तव में विक्रमाजीत होते हैं देवताएं। तो विक्रमाजीत बनना है, अर्थात कोई विक्रम नहीं करना है, विक्रम पर जीत पानी है। 5,000 वर्ष पहले में 2,500 वर्ष हुए राजा विक्रम के, और 2,500 विक्रमाजीत के। आधा है विक्रम का। वो लोग भल कहते हैं परंतु कुछ भी पता नहीं है। तुम कहेंगे विक्रमाजीत का संवत 1 वर्ष से शुरू होता है, 111। फिर 2,500 वर्ष बाद विक्रम संवत शुरू हो जाता है। अभी विक्रम संवत पूरा होगा, फिर तुम विक्रमाजीत महाराजा महारानी बन रहे हो। जब बन जाएंगे तो विक्रमाजीत संवत शुरू हो जाएगा। तो आज बाबा हमको अटेंशन खिंचवाता है कि चेक करते रहो कि कोई आपसे विकर्म ना हो। क्यों? क्योंकि आपको विक्रमाजीत संवत शुरू करना है, स्वर्ग की स्थापना करनी है। तो ये अब तुम ही जानते हो। बाबा कहते हैं सब नॉलेज तुमको ही है। तुमको कहते हैं कि ब्रह्मा को क्यों बिठाया है? अरे तुम्हारी इनसे क्यों आकर पड़ी है ना। बाबा हमेशा, कई आत्माएं थी जब बाबा साकार में थे जो ब्रह्मा बाबा को नहीं मानते थे, तो बाबा
मुरली में उनको समझाता है। हमको पढ़ाने वाला कोई ये ब्रह्मा थोड़ा ही है। हम तो शिव बाबा से पढ़ते हैं, ये भी उनसे पढ़ता है। पढ़ाने वाला तो ज्ञान का सागर है, वो है वचित्र। उनका चित्र अर्थात शरीर होता नहीं, उसको कहा ही जाता निराकार। वहां सब निराकारी आत्माएं रहती हैं, फिर यहाँ आकर साकारी बनती हैं। तो बाबा कहता है कि पढ़ा निराकार रहा है आकार लेकर, लेकिन पढ़ाने वाला एक ही निराकार है। तो परम पिता परमात्मा को सब याद करते हैं। क्यों? क्यों सब याद करते हैं? क्योंकि वो है सभी आत्माओं का पिता। लौकिक बाप को परम अक्षर नहीं कहिए ना, परम पिता थोड़ा हुआ लौकिक पिता। वो तो सिर्फ लौकिक पिता है। ये समझ की बात है। स्कूल के स्टूडेंट पढ़ाई पर अटेंशन देते हैं। अब कोई मर्तबा पा लेते हैं, बरिस्टर बन जाते हैं, तो पढ़ाई बंद। ऐसे थोड़ी कि बन गए तो पढ़ेंगे नहीं, पढ़ाई पूरी। तो बाबा कहता है ऐसे ही तुम भी जब देवता बन जाओगे, फिर तुमको भी पढ़ने की दरकार नहीं। 2500 वर्ष देवताओं का राज्य चलता है। ये बातें तुम बच्चे ही जानते, और फिर औरों को समझाना है। यह भी ख्याल रखना चाहिए। तो बाबा कहते हैं समझो और समझाओ, पढ़ाते नहीं तो टीचर कैसे? तुम सब टीचर्स हो, टीचर की औलाद, तुमको भी टीचर ही बनना है। तो कितने टीचर्स चाहिए? बाबा कहता है जैसे बाप टीचर सतगुरु है, वैसे तुम भी टीचर हो, सतगुरु के बच्चे सतगुरु हो। तो आज बाबा हमको टाइटल देता कि आप बाबा की तरह टीचर भी हो और सतगुरु भी हो, अर्थात दूसरों को मार्ग दिखाने वाले हैं। वह कोई सतगुरु नहीं है, वह गुरु के बच्चे गुरु। सत्य माना सच। सत्य, सत्य के दो अक्षर होते हैं, सत्य माना सच, और सत्य माना अविनाशी। जो थोड़े टाइम का सच है उसको सच नहीं मानते। बाबा हमेशा कहता है सत्य का अर्थ होता है सच्चाई, और अविनाशी जो सदा ट्रुथ है ना। इसलिए शिव का नाम सदा शिव कहा जाता। कभी भी सदा राम, सदा कृष्ण, सदा विष्णु, सदा ब्रह्मा ऐसा है ही नहीं। सदा कृष्ण सब कभी जचता ही नहीं। सिर्फ सदा शिव पर सच सच जचता है कि वो सदा ही सच है और अविनाशी है। कल्प कल्प हर कल्प सारे कल्प पूरी सृष्टि में वो सदा ही शिव ही रहता है। तो सत्य माना सच, इसलिए वो सत्य गुरु है। सचखंड भी भारत को कहा जाता, वो झूठखंड था। सचखंड बाबा ही स्थापन करते हैं, वो है सच्चा साईं बाबा। जब रियल बाप आते हैं तो झूठे भी बहुत निकल पड़ते हैं। गायन भी है, बाबा कहता नैया डोलेगी तूफान आएंगे परंतु डूबेगी नहीं। बाबा कहता है तूफान बहुत आएंगे, डरना नहीं। सन्यासी लोग तुमको ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि तूफान आएंगे, उनको पता ही नहीं है कि नैया को पार कैसे और कहाँ लेकर जाना है। तो नैया को पार बाबा ही लेकर जाता है ना। ये आज बाबा की दूसरी समझानी है कि आप सतगुरु बन औरों को भी मार्ग दिखाओ और खुद भी सच के मार्ग पर चलो। तो ये दो बातों में आज बाबा ने मुरली चलाई। तो बाबा कहता है इस पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम पुरुष बनने के लिए आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। सत्य बाप मिला तो कोई भी असत अनराइचस काम नहीं करना। सब राइचस करना है, कोई विकर्म नहीं करना है।
कोई भी अनराइचस काम नहीं करना है, जो सही नहीं है वो नहीं करना है। उत्तम पुरुष बनना है, लेकिन उसके लिए बाबा ने क्या कहा? आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ, बस। फोकस ऑन बीइंग सोल कॉन्शियस। सोल कॉन्शियस क्या होता है? सोल कॉन्शियस इज अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर, साक्षी दृष्टा। साक्षी दृष्टा, आत्म अभिमानी, डिटैच। इच्छा मात्रम अविद्या। आत्म अभिमानी, आत्म अभिमानी, कई डेफिनेशंस आत्म अभिमानी की है। देवताओं को देखो, जब हमें लगता है कि मुझे आत्म अभिमानी बनने का एफर्ट करना है या मैं सोल कॉन्शियस हूं, तो बाबा कहता है साक्षी दृष्टा। बाबा कहता है साक्षी दृष्टा, मैं हूं कि नहीं हूं, उसकी चेकिंग क्या है? इच्छा मात्रम अविद्या, कि मेरी कोई डिजायर नहीं है, तो ही मैं डिटैच्ड हूं। अगर अटैच हूं तो मेरी डिजायर है कि वो मुझसे ऐसा बोले, वो मुझसे ठीक बिहेव करे, वो मेरी बात माने, वो ऐसा करे, या ये ऐसे हो जाए। ये अगर इच्छाएं हैं तो इसका मतलब हम साखी नहीं हुए। साखी नहीं हुए इसका मतलब हम आत्म अभिमानी नहीं बने। तो आत्म अभिमानी बनेंगे, अर्थात साक्षी हुए और चेक करा हमने अपनी डिजायर्स को कि मेरी कोई इच्छा तो नहीं है। सूक्ष्म में भी इच्छा नहीं। बाबा कहता नाम मान शान की इच्छा नहीं। अगर इच्छा मात्रम अविद्या होगी तो ही संतुष्टता होगी। कुछ दिन पहले बाबा का वरदान था, उसमें बाबा ने संतुष्टता को इच्छाओं से जोड़ा था कि असंतुष्टता क्यों होती है? क्योंकि इच्छाएं हैं। और देवता संतुष्ट क्यों रहते हैं? क्योंकि इच्छा मात्रम अविद्या है। तो इच्छा नहीं होगी तो संतुष्ट होंगे, संतुष्ट होंगे तो हर्षित मुख होंगे। इसलिए बाबा क्या कहता है? ब्राह्मण सदा हर्षित मुख रहना चाहिए। अगर हर्षित मुख नहीं तो ब्राह्मण नहीं। अब उसको इन तीन बातों से कनेक्ट कर लो। हर्षित मुख नहीं है इसका मतलब कहीं ना कहीं असंतुष्टता है। असंतुष्टता है इसका मतलब कहीं ना कोई इच्छा है। इच्छा है इसका मतलब कहीं ना कहीं हम डिटैच नहीं हुए। डिटैच नहीं हुए इसका मतलब सोल कॉन्शियस नहीं है। ये कनेक्शन हमारा बन गया, है ना? तो आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ, और अपनी चेकिंग करते रहो। दूसरा, माया के तूफान से डरना नहीं, सदा याद रहे सत्य की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। सतगुरु के बच्चे, सतगुरु बन सबकी नैया पार कर। तो ये है बाबा की आज की शिक्षा। तो सबको अनम्यूट करता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो। नहीं है? चलो, ओम शांति। ओम ओम शांति भाई जी। हाय जी। ओम शांति। ओम 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 शांति।